नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो। आप दशहरा की कहूँगी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग रहेगी मेरी। करंट सिचुएशंस आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है। कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी एनर्जीज रीड करूंगी, डिवाइन टाइमिंग देखूंगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें, बिकॉज ये स्टिल कहूँगी जनरल वे में प्रेडिक्शंस होती हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, मेरे से प्रेडिक्शंस कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं, कुछ लोगों को ना नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ आ रही हैं, मेरी वीडियोस आप तक सही से नहीं पहुंच पा रही, तो एक बार दोबारा से कहती हूँ, बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें, तो शायद माइट भी सही से एक फिर से न्यू जो भी वीडियोज़ बनाऊँ आप तक आ पाए, नोटिफिकेशंस आ पाए। एंड जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी आपके पार्टनर की। बिकॉज कुछ लोग ना फिर से ये चीज़ें लिखते हो, मैम राशि नहीं बताया, तो मैं कह रही हूँ कि आप जिस साइन से देखना चाहते हो देखो। एंड क्योंकि पर्सन की भी 12 के 12 राशि की एनर्जीज रहेंगी, बट वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ओपन माइंड से देखिए, एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love transcends space and time. Nothing is missing. भाई कुछ ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हो गया है ज़िंदगी में, बहुत कुछ मिस नहीं हो रहा है। आप अगर ऐसा सोचते हो सकता है आपके पर्सन भी सोचते हैं, तो पेशेंटली डील कीजिए सिचुएशन को। भले ही कभी कभी ना लोग फिजिकली दोनों एक दूसरे से बहुत दूरी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन तो फील करते हो। यानी कि अगर अकेलापन रहता है तो कहीं ना कहीं मिस ज़रूर करते हैं। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, जो भी स्टक फेज है ख़त्म हो जाएगा। देखती हूँ आपकी तरफ की एनर्जीज क्या चल रहा है जीवन में। आपकी अगर प्रेजेंट ये कहूँ तो कुछ एक या तो कहूँ कि आपकी तरफ में थोड़ी सी ईश्वरीय कृपा आ रही है, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स आ रही है, उन्हें भी अफर्म करें। एंड यहाँ पे कहूँ कि कुछ एक प्रैक्टिकल सोच मुझे बता रहा है सिचुएशंस में, कि कुछ आप माइंड से सोचना चाहते हो, कुछ चीज़ें करना चाहते हो, एक्शंस सिचुएशंस को कुछ बदलने के लिए या कुछ और प्रोग्रेस करने के लिए इन लाइफ। बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। क्या इश्यूज़ है अगर कहूँ तो, आपको क्यों अब अपने पर्सन से उतना रिलेट नहीं करते हो या बात नहीं करते हो, या सब कुछ तो है ज़िंदगी में लेकिन फिर भी शायद वो कनेक्शंस लविंग वाली नहीं दिख रही है आपकी। हर हमेशा अगर कहूँ तो एक प्रैक्टिकल सोच दिखती है, दिल से भी कहूँगी तो एक एक्शंस दिखता है। आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड तो ज़रूर हो पर्सन की तरफ में, एंड कुछ डिटरमाइंड भी कर रहे हो कि मुझे बदलना है। लेकिन कुछ चीज़ें देखो, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, खुद को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है प्रेजेंट फेज में अगर कहूँ तो, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या कुछ टाइम से अपने आप को हील करने के लिए बैलेंस्ड भी कर रहे हो। बट लव की फेजेस यहाँ देखो, एक कहूँगी स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड कहूँगी एक लवर्स का कार्ड है, एंड दोनों ही कहूँगी ये मेजर काना के कार्ड्स होते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं एक मेजर ज़िंदगी को बताते हैं कि हाँ, लाइफ में कुछ पास टाइम से आपकी वो फेजेस में एक मेजर कुछ चेंजेस के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो, या तो लव की कमी है जो खुद को आपने आप कंट्रोल कर रहे हो, एंड मिसिंग सा लगता है प्रेजेंट अगर कहूँ तो। आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कट ऑफ होते चला जा रहा है, अब वो पलट के नहीं आ रहे हैं उस वे में। आपके पास में कहूँगी हो सकता है परिवार हो, सब कुछ है, लेकिन प्यार की कमी है, या कहूँगी अटेंशंस की कमी है, या हो सकता है पर्सन आपके उतनी अटेंशंस नहीं देते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो सकता है कम्युनिकेट होती हो, साथ में रहते हो, लेकिन कभी कभी लोग ना अपने रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दे पाते हैं या उस वे में बात नहीं कर पाते हैं जितने लोग दुनिया से बात कर लेते हैं। तो औरों के लिए बहुत समय है, लेकिन जिस पर्सन से आप रिलेट करते हो उनको आप हो सकता है टाइम ही ना हो, या आप नहीं देना चाहते या पर्सन नहीं करते हैं। चलिए अब इधर देखती हूँ अब आपके पर्सन, अपने पर्सन को दिल दिमाग में लगाइए।
यहाँ इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो ये एक कहूँगी थोड़े से मुझे एग्रेसिव लग रहे हैं। कुछ चीज़ों में क्विक डिसीजन ले लेते हैं, कुछ कहूँगी थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट कनेक्शंस डिसकनेक्शंस कर देते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग वाली एनर्जीज कहूँगी। मतलब कहूँगी यहाँ पे एक लव दिखता ज़रूर है, लेकिन पैशन दिखता है इनका, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी शायद हो रहे हैं। ओवर कुछ चीज़ें ज़्यादा अगर हाई हो जाती है तो डिस्ट्रैक्शंस भी क्रिएट होती हैं, तो वो वाली फेजेज़ हैं। ओके, देखो आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो भले ही शायद वो आपको कहते नहीं हैं, लेकिन स्टॉक भी करते हैं एंड यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं, कुछ सरप्राइजिंगली भी कहूँगी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको। लव की तो एनर्जीज़ हैं थोड़े से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन ना थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क को ज़्यादा कर रहे हैं, तो शायद इसके लिए टाइम नहीं देते हैं। लव के रिगार्डिंग जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं करते हैं एंड काफ़ी चीज़ों को ट्रीट, देखो ये अगर डिस्टेंस में पर्सन है तो आपको हमेशा कहते हैं स्टॉप कर रहे हैं, आपके लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड दिल से ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनके लिए बने हो, तो आप समझोगे ज़रूर। क्या प्रॉब्लम्स है आई डोंट नो, लेकिन बट यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि एक डुअल फेज़ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जिससे ये निकलना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से डील करते हो कि उनके लाइफ में कोई एक और पर्सन है, बट स्टिल शायद अफेयर वाली फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। बट या अगर ऐसा नहीं है तो जनरली अगर कहूँ तो कुछ ऐसी फेजेस हैं जिसे इन्हें चूज़ करना है ज़िंदगी में, या अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम करने के लिए हो सकता है, जॉब के रिगार्डिंग कुछ स्विच है तो वो करना है, जो भी है चाहे रीज़न चाहे जो भी हो, बट ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना, उस चीज़ में स्टेबल होना एंड समझाते भी हैं। लेकिन शायद आप दोनों के बीच में अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस ना उस लेवल की हो नहीं पाती है जो एग्जैक्टली आप लोग करना चाहते हो, वो नहीं होता है। क्यों? हो सकता है शॉर्ट टेम्पर वाली एनर्जीज हो, या थोड़े से रूड हो जाते हैं जब कम्युनिकेट करते हो, तो थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ी सी लाउड हो जाती हैं, या आपके पर्सन की थोड़ी सी लाउड वॉइस दिख रही है। बट कहूँगी शायद ये वॉइस चाहे जितना भी लाउड करें, लेकिन यहाँ पे वो मैनिफेस्ट आप ही को करते हैं, चाहत आप ही की तरफ रखते हैं एंड अप्रोच भी नियरेस्ट टाइम में कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि अगर ये अप्रोच आपको ज़्यादा करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं, देयर विल बी अ ब्लॉकेज फेस, क्योंकि शायद आप नहीं समझोगे नहीं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हो। ये देखो इनकी सोच है। अब देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ की देखते हैं ओवरऑल फेजेस। आप भी एक रूलिंग एनर्जीज में हो, तभी मैं कह रही हूँ ना, या तो आप रूलिंग एनर्जीज एक दिखता है, आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहे हो अपने आप को बैलेंस। देखो हो सकता है कि आप गलत ना हो, लेकिन स्टिल शायद आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो एंड यहाँ पे कहूँगी आपकी इमोशंस मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है, या अपने आप को कंट्रोलिंग है, मतलब इनको अब नहीं जाहिर करते हो कि आप क्या सोचते हो। इधर देखते हैं क्या है। हर्मिट, देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो ये समझते हैं सिचुएशंस को, लेकिन शायद आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हो कि तुरंत करें, तो देखो वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे कहूँ कि ओवरऑल में हर्मिट प्रेजेंट है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहे हो, बहुत चीज़ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये इनको आता है, ये कहीं ना कहीं इनके मन में इमोशंस हैं, प्यार हैं, इज्जत भी करते हैं पर्सन आपके, चाहते भी हैं, लेकिन शायद समय वैसा नहीं है कि इनके अकॉर्डिंग चले, तो इसलिए शायद कहूँगी यहाँ पे स्टक होते हैं। तभी शायद कहूँगी ये आपके सामने शॉर्ट टर्म में अपियर होते हैं फिर डिस्कनेक्ट, तो शायद इनकी कुछ इश्यूज है, इस वजह से ऐसा करते हैं। ठीक है, देखते हैं नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज आपके तरफ के ओवरऑल को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ अगर मैं बात कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले समय में देर विल बी अ कम्युनिकेशंस। देखो कम्युनिकेशंस की चांसेस हैं, थोड़े से ओवर बर्डन एनर्जीज में रहोगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन कहूँगी फिर से कनेक्शंस की चांसेस है, या आप कंट्रोल ना कर पाओ जो कर रहे हो फिलहाल, फिर से बातें करना चाहो। चलिए इधर देखते हैं क्या है, हर्मिट को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आपके पर्सन ना उदास हैं,
ओवरबर्डन एनर्जीज़ में देखो आपके पर्सन, देखो एक्सपेक्टेशंस फ़िलहाल मत रखिए पर्सन से कि ये करे, मैं ये कहता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग चलिए, देखिए ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इमोशंस स्टक है। एंड इस वजह से शायद आपके, देखो दोनों में की तरफ में ना एक कार्ड काफ़ी ज़्यादा कॉमन आ रही है जो सिचुएशंस को बता रही है कि आपकी तरफ में भी 8 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे भी एक चीज़ें दिख रही हैं 8 ऑफ कप्स। मतलब दोनों को ही एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत है, दोनों ही एक दूसरे के लिए उतनी ही बने हो, उतनी ही सोलमेट कनेक्शन सब फील करते हो, लेकिन शायद किसी रीज़न की वजह से दोनों ही उस सिचुएशंस को नहीं मतलब इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, ना आप पलट के देख पा रहे हो ना ये पलट के देख पा रहे हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए कहूँगी ये ओवरबर्डन फेज़ या चलेगा, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, वंस यू लेट गो, इतना ज़्यादा नहीं। देखो कनेक्शंस तो होंगी, कम्युनिकेशंस भी होगी, पर्सन ओवरबर्डनड है या आप अगर प्रेशर भी डालोगे तो पर्सन वो एक्शन स्टेप अप नहीं देख पा रहे। तो इनको, इनकी स्टेप अप अगर बोलूँ ना आपके पर्सन की, तो बस थोड़े से पूजा पाठ या जिस भी धर्म से आप हो उस धर्म को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को इंगेज कर रहे हैं। बट अच्छी चीज़ें अगर कहूँ तो वो आपके लिए ही मांग रहे हैं, ना कि कोई बद्दुआ नहीं। आपको ये हमेशा कहते हैं दुआ बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, बट शायद दिखता नहीं है इंसान को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिखता नहीं है, बट सोचते वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ों को लेट गो कर सकते हो, थोड़ा आप ही कूल डाउन हो, अपने टेम्पर को थोड़ा सा ये कंट्रोल कीजिए। हो सकता है पर्सन में थोड़ी शॉर्ट टेम्पर हो, बट कभी कभी लोग ऊपर से बहुत हार्श होते हैं लेकिन दिल के बड़े प्यारे होते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। आपके पर्सन की अगेन कह रही हूँ 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल वे में होती हैं। तो होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो जितनी अच्छी लगे उतनी ही लाइक शेयर कीजिए। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।